नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर ख़ास तौर से हमारे उन तालिब इल्मों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 12वीं जमात का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अब उनके सामने करियर को लेकर कुछ न कुछ उनके दिल में सवाल हैं। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है। आप हमें सवाल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप बेझिझक हमसे अपने करियर के ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए अब हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यानी DSEU से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, चलिए अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से मैं तमाम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो 12वीं जमात 12th क्लास के बाद जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपना करियर भी आगे बढ़ाएं और रोज़गार, क्योंकि रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस दौर में, रोज़गार भी उनको बहुत जल्द बेहतर मिल सके, इसके ताल्लुक से वो सवाल कर सकते हैं। चूँकि हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर साहब खुद मौजूद हैं तो हम इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेंगे और हम उनसे सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में 12वीं के बाद तालिब इल्मों के लिए जो ख़ास तौर से स्किल कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी अहमियत व इफ़ादियत रोज़गार के ताल्लुक से भी सर जानना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हिना, आपने बहुत अहम बात कही और शुक्रिया कि आपने सबसे शुरुआत जो है हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से ही की है। देखिए, 12वीं जमात में जो बच्चों ने अभी इस बार 12वीं पास की है और वो बहुत सारे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जॉब से मुताल्लिक जो कोर्सेज हैं जिसमें जॉब जल्दी फराहम हो सकती है उसमें जाना चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है उनके लिए। उसमें हम लोग मैं ये बताऊं कि हम अभी 6 जुलाई से आने वाले 2 दिन बाद से हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, ऑनलाइन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर आप कोई BA प्रोग्राम भी करना चाहते हैं तब भी, या आप BCom करना चाहते हैं, या आप BBA करना चाहते हैं, या आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं, या आप BCA करना चाहते हैं, तमाम तर ये कोर्सेज जो 12वीं के बाद डिग्री प्रोग्राम है, एक आपको एक डिग्री देते हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, वो यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तकरीबन सभी कोर्सेज, सभी मतलब 12 कोर्स हैं, 12 कोर्स में आपका इंडस्ट्री पार्टनरशिप है। हर कोर्स एक किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें एक इंडस्ट्री का पार्टनर है। जब उसका कोर्स करिकुलम बनाया गया है तो उसमें इंडस्ट्री की राय रखी गई है कि इंडस्ट्री को जो तमाम कारोबारी लोग हैं उनको, या जहां पर जो कंपनीज हैं उनको किस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत है, किस तरह के हुनर की ज़रूरत है, किस तरह के स्टूडेंट्स, फ्रेश स्टूडेंट्स जो पास होकर निकलते हैं उनकी ज़रूरत है। इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि जब कोई बच्चा इस तरह के कोर्स में आता है उस बच्चे को ड्यूरिंग दी कोर्स भी इंडस्ट्री की एक एक्सपोजर मिलता है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक तरह से उन्हें गाइडेंस मिलता है। उसके बाद वो जब कोर्स खत्म कर लेते हैं तब इंडस्ट्री को उनकी जरूरत हो जाती है। तो उल्टा हिसाब हो जाता है कि आपको नौकरी की जरूरत है, लेकिन अगर आप स्किल ले लेते हैं, आप कोई हुनर ले लेते हैं, तो आपके सामने बहुत बड़ा एक अच्छा ऑप्शन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री जो जिस तरह की आपकी स्किल डेवलप होती है वो आपको चाहती है कि आप उन्हें ज्वाइन करें। तो ये बात होती है। अब इसमें अगर हम बात करें तमाम तर अलग अलग कोर्सेज की, तो मैं शुरुआत करूंगा BA प्रोग्राम से। जो BA अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 12th कर रहे हैं, आपने चाहे आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, आप BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, डिजिटल आप जिस तरह से देखते हैं आज की तारीख में, जिस तरह से ऑनलाइन चीज़ें आप देखते हैं और वेब का जो प्रेजेंस शुरू हुआ है, जितनी भी आप ख़ास तौर से इस पैंडेमिक के दौर में हम तकरीबन वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर गए, उसमें डिजिटल मीडिया और डिजिटल डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। जी जी। तो डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में BA प्रोग्राम, यानी कि आप
अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप किसी भी तरह से आप शौक रखते हैं चीज़ों को बनाने का, चीज़ों को क्रिएट करने का, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। और जो मैं और एक बात बताऊं खास तौर से है ना अपने व्यूअर्स को, कि हमने जो एडमिशन पॉलिसी तय की है, जो डिसाइड की है, उसमें आपकी मेरिट यानी कि आपकी 12वीं क्लास के मार्क्स और उसके बाद कुछ क्रेडिट हमने रखे हैं खास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे वोकेशनल एजुकेशन अपने 12वीं में पढ़ते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन को जनरली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वो वेटेज नहीं मिलती, लेकिन हमारे यहाँ उनके अलग क्रेडिट्स हम दे रहे हैं। इसी तरह से जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई भी उन्होंने काम किया हुआ है, कोई उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के कुछ उनका एक्सपोजर है या उन्होंने स्कूल लेवल पे उसको किया, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, उसके भी अलग से क्रेडिट्स उन बच्चों को मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम और दूसरे प्रोग्राम की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैं कहूँगा कि खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा चीज़ों को करने में मज़ा आता है, कोऑर्डिनेशन में मज़ा आता है, चीज़ों को मैनेज करने में मज़ा आता है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो है BA फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ये एक बहुत अपने आप में यूनिक कोर्स है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और बहुत सारी जगह पे आपको एक कॉमनली मिलेगा। तो BA फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड हाइजीन एक वो कोर्स है जिसमें आप तमाम तर जो बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको इस तरह के एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। और तमाम तर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे कहते हैं ना एक इदारों को या बहुत सारे पूरे कैंपसेस को अपना मैनेज करती हैं, उनके फैसिलिटीज को मैनेज करती हैं। उसमें उसका पूरा एक प्रोग्राम है BA फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट। इसी तरह से अगर देखें तो अभी आपने देखा कि बहुत तमाम तर मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी और मेडिकल सर्विसेज में ख़ास तौर से हम लोगों को टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट आपकी जो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। हमारे पास एक BSc प्रोग्राम है, जो बच्चे जिनके पास साइंस और बायोलॉजी है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो वो अप्लाई कर सकते हैं BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। इसी तरह से BSc इन आपका जो खासतौर से अगर देखा जाए तो हमारे पास BCom प्रोग्राम और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एक बड़ा यूनिक दो प्रोग्राम है। BMS लाइक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ई-कॉमर्स। जिस तरह से आप जानते हैं आजकल ई-कॉमर्स का एक बहुत ही एक बड़ी इंडस्ट्री इवॉल्व होकर आई है और एक तमाम तरह अगर आप देखते हैं तो लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हुए हैं और बहुत सारे उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसमें अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसी तरह से अगर आप BCom करना चाहते हैं, आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है और आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा BCom एक प्रोग्राम है। इसी तरह से BCom इन आपके पास और हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं लाइक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में हैं। इसी तरह से डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक बड़ा एक स्कोप जिसका आजकल आप देखते हैं बहुत सारा बिजनेस एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस जनरली होता है जिसकी ज़रूरत है आजकल। डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है। मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट एक तमाम तर उन लोगों के लिए है जो इस तरह के कोर्स करते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जिसको इंडस्ट्री को जिनकी ज़रूरत है, जिस तरह की स्किल सेट को अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं और उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट एक ऑप्शन है जिसमें लोग एक जगह से एक कोर्स से दूसरे कोर्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं क्रेडिट बेसिस पे। और तमाम कोर्सेज में इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है। आपका फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड आप इंडस्ट्री के साथ कोई ना कोई अपनी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या आप कोई उनके साथ तो बेहतरीन मौका है तालिब इल्मों को कम से कम आपके जरिए एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा है कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाके अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि करियर गाइडेंस से भी आप काफ़ी अरसे से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे तालिब इल्मों का आपने मुस्तकबिल भी संवारा है। हम आपसे जानना चाहते हैं चूँकि आजकल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कई बार ये एक्सपोजर जो है ये कन्फ्यूजन भी उनके लिए पैदा करता है, तो ऐसे में एक तालिब इल्म को किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो तय करना चाहिए? है ना, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मैं अक्सर अपने बच्चों से जो हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं और अब तमाम हमारे स्टूडेंट्स जब किसी भी तरह की बात करते हैं तो एक ही बात मैं कहता हूं कि आपको पहले ये तय करना है कि आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सा ऐसा
रोल मॉडल है जो आप खुद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चों के अंदर एक अंदर से वो उन्हें लगता है कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तो वो एक कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है उनके इंटरेस्ट को। तो आपका इंटरेस्ट आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत बार हम फैसले करते हैं जब हमारे या तो हमारे कोई दोस्त किसी कोर्स में जा रहे हैं तो हम भी सोचते हैं इसी कोर्स में अप्लाई कर देते हैं, दोस्त करने जा रहा है, या हमारे माँ बाप किसी चीज से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं तो वो कहते हैं बेटा ये वाला कोर्स कर लो, बहुत अच्छा है। तो तमाम तरह इस तरह के कंपल्जन्स होते हैं जब हम फैसले कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जरूर ये बात अपने अंदर सोचनी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ किस चीज को करने में बहुत एंजॉय करता हूँ। तो अगर इस तरह का आपके पास कोई भी चीज है तो उस तरह के कोर्स को आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और मैं कहूंगा, जो बच्चे हमारे स्कूलों में हैं और 12वीं जिन्होंने पास की है या 10वीं भी पास की है, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जल्दी वो अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको जरूर अपने टीचर से जरूर बात करना चाहिए। जिस टीचर से आपने पढ़ाई की है, मुझे ये लगता है कि आपको उन टीचर्स से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए मैं किस में अच्छा हूँ। बहुत बार टीचर्स आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, टीचर आपके बहुत अच्छे मेंटर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कोई टीचर हो सकता है आपको 10 साल से पढ़ा रहा हो, कोई टीचर हो सकता है आपको 4 साल से पढ़ा रहा हो, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरी एक राय ये भी है कि बच्चों को उनसे पूछना चाहिए। और बिल्कुल सर, आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त हमारे एक कॉलर हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, चलिए पहले उनको सुन लेते हैं। हेलो जी जी हेलो। हाँ हेलो करिए जी, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। जी मैं फराज बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। मेरा एक सवाल था प्रोफेसर रेहान साहब से जी कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है इस साल, तो वो एमएससी डेटा साइंस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है तो ये कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, किन किन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं और कैसा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इसको करने के बाद। दूसरा, जो मेरी वाइफ है वो इंटरेस्टेड हैं एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने में, तो इसके क्या स्कोप हो सकते हैं इसको करने के बाद, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये लोग कोर्स ऑफर करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी फराज साहब, आपने बहुत ही अहम दोनों बहुत अहम एरियाज को टच किया है। खासतौर से मैं मुबारकबाद देता हूं आपको और आपकी सोच को खासतौर से। देखिए, इसमें बीएससी के जो आपने कहा मैथमेटिक्स से किया, उसके बाद डाटा साइंस से, डाटा एनालिटिक्स में बहुत ही अहम कोर्सेज हैं जो आप पूछ रहे हैं। जामिया मिल्लिया एक बहुत अच्छा आपके लिए जगह हो सकती है जहां आप अप्लाई करें। और मैं एक और यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि जामिया के 30 जून जो लास्ट डेट थी उसको भी एक्सटेंड करा गया है अभी, और 10 जुलाई अभी एक अपॉर्चुनिटी है। तो जिन लोगों को ने किसी वजह से जामिया में नहीं अप्लाई कर पाए वो अप्लाई कर सकते हैं, जामिया के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एमएससी एक कोर्स है खासतौर से एनालिसिस को, ये डाटा एनालिसिस को लेके जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रन करता है, आपको वो कोर्स अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आईआईटी चेन्नई भी एक कोर्स डाटा एनालिसिस में ऑफर करते हैं मास्टर्स लेवल पे। तो आपको ज़रूर इस तरह के ऑप्शंस ऑप्ट करना चाहिए। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हम बात करें तो जामिया हमदर्द का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ख़ासतौर से एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेके। और जामिया मिल्लिया ने अभी शुरू किया इस साल। जामिया मिल्लिया ने साल पहली बार ऐसा है जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप जामिया मिल्लिया का एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स की एक चेन है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा ऑफर करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च जयपुर एक बहुत कहें तो प्रीमियम इदारा है जो एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफर करता है। जी है ना? जी बिल्कुल, तो काफ़ी कारआमद आपने मालूमात दी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब इस सिलसिले में भी नए कोर्सेज जो हैं वो मुतारफ़ करवा रही हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, DSU में जब एक तालिब इल्म आता है या आना चाहता है तो सबसे पहले किस तरह से उसका जो एक करियर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी आपने भी कहा कि फैसला नहीं कर पाते, इसके लिए आपके वहाँ पर क्या कुछ खास गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है? जी है ना, इसमें हमने एक इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग टेस्ट रखा है जी जी, जो बच्चे देकर ये चेक कर सकते हैं
और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आपको उसको कोई मतलब पास और फेल होने का मतलब नहीं होता। उस टेस्ट को बच्चे दें, और उस टेस्ट को इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरह के चीज़ को समझना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा लाई करता है, आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो dseu.ac.in पर वो टेस्ट है, वहाँ आप जाके इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग टेस्ट है, उससे आपको टेस्ट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किन एरियाज में आपका इंटरेस्ट है। तो वो एक बहुत ही साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिससे आप अगर देंगे तो आपको ज़रूर ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आपका प्रोफाइल होना चाहिए और किस तरह से आप आगे। तो हम ये ज़रूर देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको ये तय किया है कि हम वो ज़रूर देखना चाहते हैं जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट भी उससे मैच करता है या नहीं। तो वहाँ भी हम बच्चों को एक काउंसिल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट जो है इसमें ज़्यादा बेहतर है, तो आप इस कोर्स में अगर आएंगे तो आपको आगे चल के ज़्यादा फायदा रहेगा। और एक चीज़ और आपने शायद पूछा था, मैं उसको भी यहाँ एड्रेस करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व होती है जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और उनको टच करती है। हमारे पास इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप है। इंडस्ट्री की पार्टनरशिप कोर्स शुरू होने से पहले हम लोगों ने शुरू की है, और वो है उसके करिकुलम को बनाने में। हमने करिकुलम एडवाइजरी ग्रुप बनाए हर जी सर, हमारी ये बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल कर सकते हैं। आप हमें जो कॉल्स हैं वो ज़रूर करें ताकि आपके बहुत सारे जो शुकूक शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी से। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो जी 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 हेलो जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल करें। हेलो, आप सवाल करिए। जी, मैं छत्तीसगढ़ से। सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल करिए। मैं नौशाद बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। मेरी बेटी है 21 साल की। जी जी हाँ, तो वो मेरी बिटिया जो है बी फार्मेसी कर रही है, लास्ट ईयर सेमेस्टर है। तो अभी जी-पेट का दिया रहा, उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया। आप जानना क्या चाहते हैं सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके आगे में क्या करवाना, क्या करवाया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी सर। बी फार्मा किया है इनकी बेटी ने, लास्ट सेमेस्टर है जी। देखिए, हम बिल्कुल ये मशवरा देंगे कि उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। वो एम फार्मा भी कर सकती हैं अपने, और हम सजेस्ट करेंगे कि मास्टर प्रोग्राम करना चाहिए आपकी बेटी को। और उस या दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों का बहुत स्कोप है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बच्ची को एम फार्मा ज़रूर कराएं, क्योंकि अभी उनका BA हो रहा है, पूरा बी फार्मा पूरा हो रहा है। उसके बाद एम फार्मा कर लेंगी तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा आगे इस करियर को ग्रो करने में, क्योंकि सिर्फ बी फार्मा की डिग्री से ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते, और स्कोप आपका कम हो जाता है। एम फार्मा के बाद आपके पास बहुत स्कोप होता है, इंडस्ट्री में भी, एकेडमिया में भी जी। उसके अलावा तमाम तरह आपको उसमें बेनिफिट रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और सर, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अपना करियर जो है संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और वक्त की ये ज़रूरत भी है। स्किल डेवलपमेंट उनके लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब उनको लोन भी इजीली मिल जाता है। बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको मदद मिल रही है। ऐसे में कि ये जो कोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट के, वो कितने कारआमद साबित हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, डिप्लोमा हमारे पास दो तरह के कोर्स हैं, डिग्री प्रोग्राम है, उसके अलावा हमारे पास तकरीबन
40+ डिप्लोमाज हैं जो हम ऑफर करते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जब कोई भी बच्चा हुनरमंद हो जाता है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पास खुद हुनर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है कुछ उस काम को करने के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी का फोकस 2-3 लेवल पर है। अगर एक देखा जाए तो हम लोग फोकस कर रहे हैं जो माइक्रोप्रेन्योर्स हैं, जिसको आप माइक्रो एंटरप्राइज जो सेटअप करते हैं या स्मॉल एंटरप्राइज जो सेटअप करते हैं, उस पे हमारा है जो जो अगर आप देखें तो जो हमारे मीडियम एंटरप्राइज हैं या स्मॉल एंटरप्राइज हैं, वो अगर आपको करने हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे स्किल सीख लेते हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाना बहुत आसान हो जाता है, वो अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे टेक्निकल लर्निंग ले रहे हैं वो टेक्निकल चीज़ों में जा सकते हैं, जो और सर्विसेज के हिसाब से, जैसे हमने कोर्सेज बताए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम से अगर वो कोई भी कोर्स करते हैं तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है और उनके पास एक स्किल होती है। वो स्किल लगाने के बाद, वो स्किल को इस्तेमाल करने के बाद वो अपने किसी भी एक एंटरप्राइज को शुरू कर सकते हैं। और जो बात आपने कही दूसरी खासतौर से फंडिंग को लेकर, देखिए हमने इसमें यूनिवर्सिटी में एक जो तैयारी की है इस तरह की है कि कोई भी बच्चा जो इस हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है उसको हमने एक माइंडसेट देने की तैयारी की है। वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम जो हमारा होता है उससे हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी बच्चा वो चाहे जॉब में जाए या एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, लेकिन उसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ बहुत होती है और उसकी कामयाबी बहुत होती है। उसी तरह से हम लोगों की कोशिश है कि बहुत सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं या बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एंजल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं जनरली या सीड फंडिंग करती हैं, उनको भी हम जरूर कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो बच्चे इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं हमारी बातचीत जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त हमें एक तमिलनाडु से एक नाजरीन जो है वो कॉल कर रही हैं, चलिए उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी मैम, आप अपना सवाल कर सकती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल करिए। वालेकुम अस्सलाम। अरे ठीक है, आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद करके अगर सवाल करेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। अरे मेरा बेटा 11th पे कॉमर्स लेना चाहता है, वो मुश्किल यार नहीं उसमें चाहता है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी सर, इसी तरह के जो सरपरस्त हैं वो भी अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, कॉमर्स लेना चाहता है, ये आगे क्या करें? देखिए, कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा एक एरिया है। पता नहीं क्यों लोग कॉमर्स और आर्ट्स से बहुत घबराते हैं। कभी कभी खासतौर से माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा सिर्फ साइंस ही ले, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं जो खासतौर से कॉमर्स में बहुत कॉमर्स को सूट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम्स मैं बताऊं, उसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं कॉमर्स में। जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है उसमें जा सकते हैं आप। जो BFSI से रिलेटेड लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का एक पूरा सेक्टर है अपना, आप उसके ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंपनी सेक्रेटरीशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। आप CA का तो एक ऑप्शन है ही, सभी जानते हैं कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ऑप्शन होता है, तो उसमें BCom भी कर सकते हैं, BBA भी कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और आजकल बहुत सारी बिजनेस रिसर्च जो है हो रही है, उसमें भी आप, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स है, उसमें भी जा सकते हैं। कॉमर्स के बच्चे अगर देखा जाए तो कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है, और मुझे लगता है अगर बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है तो उसको एनकरेज करना चाहिए कि आप कॉमर्स लीजिए, लेकिन आप जरूर कुछ ऐसी जो अहम चीजें हैं आज की जरूरत की, उनको जरूर आप लर्न करें BCom करते हुए या कोई भी कोर्स करते हुए। काफ़ी कारामद आपने मशवरे दिए हैं और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका इतना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम हेलो करियर को देने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।